ओम नमस्ते जी। दिनांक 31 जुलाई 2025 ईस्वी। दिन गुरुवार। तिथि सप्तमी। 28:48 तक, तत्पश्चात अष्टमी। नक्षत्र चित्रा। 24:41 तक, तत्पश्चात स्वाति। पक्ष शुक्ल। मास श्रावण। ऋतु वर्षा। सूर्य दक्षिणायन। सूर्योदय प्रातः 5:42 पर दिल्ली में। सूर्यास्त सायं 19:13 पर। चंद्रोदय 10:44 पर। चंद्रास्त 22:28 पर। सृष्टि संवत 1,96,08,53,126। कलियुगाब्द 5126। विक्रम संवत 2082। शक संवत 1947। दयानदाब्द 2001। ओम। दुष्कर्मों के और कुविचारों के जो संस्कार कुसंस्कार मन पर जमते हैं, वे एक प्रकार से विषैली परतों के रूप में चेतन मस्तिष्क और अचेतन चित्त पर जमते रहते हैं। ये मन की चंचलता, उद्विग्नता, अस्थिरता, आवेग, विक्षोभ आदि के रूप में फूटते हैं और व्यक्ति को अर्धपागल जैसा बना देते हैं। वह किसी काम को एकाग्रचित्त होकर नहीं कर पाता और हर घड़ी उधेड़ बुन में ही लगा रहता है। फलस्वरूप पग पग पर उसे असफलता मिलती है और ठोकरें लगती है। असंतुलित व्यवहार से वह रुष्ट और असंतुष्ट होकर असहयोगी, विरोधी और अपराधी बन जाता है। परिवार और समाज में सभी से कलह करने का अभ्यस्त व्यक्ति हर घड़ी विक्षुब्ध बना रहता है। न तो मस्तिष्क ठीक प्रकार से सोच पाता है, न कोई ही सही रास्ता मिलता है। शरीर से रुग्ण और मन से विक्षुब्ध व्यक्ति जीवित रहते स्वयं नरक भोगता है और सामाजिक वातावरण को भी दूषित करता है। व्यसन और मृत्यु में व्यसन अधिक कष्टदायक होता है। व्यसनों में अलिप्त व्यक्ति मरकर भी सुख प्राप्त करता है, पर दुर्व्यसनों में फंसा हुआ व्यक्ति प्रतिपल मरता रहता है और अधोगति को प्राप्त होता है। निर्व्यसनता मनुष्य की शोभा का कारण होती है। जो व्यक्ति मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करता, उसे निश्चित रूप से नशा करने वालों से अच्छा समझा जाएगा। मांसाहार न करने वाला व्यक्ति मांसाहारी की अपेक्षा श्रेष्ठ समझा जाएगा। जुआरी की अपेक्षा जुआ न खेलने वाला ही सम्मान व प्रतिष्ठा पाता है। दुराचारों, दुष्कर्मों और दुर्व्यसनों में उलझा हुआ व्यक्ति अपने पतन का
कारण तो बनता ही है। समाज के प्रति भी घोर अपराध करता है। उसके कारण समाज में अराजकता और अशांति फैलती है और न जाने कितने लोगों के जीवन पर भी उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। व्यभिचार और बलात्कार से पीड़ित व्यक्ति को आजीवन मानसिक यातना भुगतनी पड़ती है। जहाँ ये सब दुर्व्यसन समाज के प्रति अपराध हैं, वहाँ मांसाहार जीव जगत के प्रति अपराध है। यह मनुष्य को जंगली और अशिष्ट बनाता है और बुद्धि को मलिन करता है। मांसाहार से मनुष्य के हृदय में से दया का भाव दूर हो जाता है। यह उसकी शारीरिक, मानसिक, आत्मिक तथा बौद्धिक उन्नति को रोककर अवनति की ओर ले जाता है। अतः इसे वर्जित समझना चाहिए। संसार भर में जितने भी महापुरुष हुए हैं, वे सभी शाकाहारी रहे हैं और उन्होंने मांसाहार की भरपूर निंदा की है। मांसाहार अहिंसा को त्याग कर ही किया जा सकता है। हमारे ऋषियों ने सदैव ही अहिंसा की महिमा का बखान किया है। महाभारत आदि पर्व में ऋषि ने स्पष्ट कहा है, अहिंसा परमो धर्मः सर्व प्राण भूतां वर। किसी भी प्राणी को न मारना ही परम धर्म है। अहिंसा से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं। समाज एवं जीव जगत के इन अपराधियों को, मानवता के विरोधियों को उचित दंड अवश्य मिलना चाहिए। ऐसी दुष्प्रवृत्तियों को जड़ से उखाड़ फेंकने के उपक्रम हम सभी को करने चाहिए। तभी हम सामाजिक उत्तरदायित्व को भली प्रकार निभा सकेंगे। आज का वेद मंत्र इस प्रकार है। ओम अग्निरश्मि जन्मना जात वेदा कृतं मे चक्षुरमृतं म आसन अर्कस्त्र धातु रजसो विमानो अजस्रो घर्मो हविरश्मि नाम। यजुर्वेद अध्याय 18 मंत्र संख्या 66। अर्थ, अग्नि मुझ में जन्म से है और मैं इस प्रारंभिक ज्ञान से निरंतर ज्ञान प्राप्त करता रहूं। मेरे चक्षु घृत प्रकाश ग्रहण करने वाली हो, मेरी वाणी मधुर हो, मेरा मन आराधना के लिए हो, मेरा मस्तिष्क ज्ञान के लिए हो और शरीर उत्तम कर्मों के लिए हो। हे ईश्वर, मेरे ज्ञान में वृद्धि करो और मेरी वाणी को मधुर करो। विश्व के एकमात्र वैदिक पंचांग के अनुसार आज का संकल्प पाठ। श्रेष्ठादि संवत, संवत्सर, अयन, ऋतु, मास, तिथि, नक्षत्र, लग्न, मुहूर्त।
ओम तत्सत्। श्री ब्रह्मणो दिवसे द्वितीय प्रहरार्धे श्री श्वेत वारः कल्पे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलयुगे कल प्रथम चरणे एक वृंद षण्वति कोटि अष्टलक्ष त्रिपञ्चाशत्सहस्र षड्विंशत उत्तर शततमे 1,96 करोड़ 8,53,126 ख्रीष्टाब्दे 2,80 उत्तर 2000 2082 विक्रमाब्दे एकाधिक 200 2001 दयानन्ताब्दे काल संवत्सरे रवि दक्षिणायने वर्षा ऋतौ श्रावण मासे शुक्लपक्षे सप्तम्यां तिथौ चित्रा नक्षत्रे गुरुवासरे शिवमुहूर्ते भूर्लोके जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गते भारतवर्षे भरतखंडे अमुक प्रदेशे अमुक जनपदे अमुक नगरे अमुक गोत्रोत्पन्न अमुक श्रीमान पितामह पिता अमुक पुत्रो अहम स्वयं का नाम अद्य प्रातः कालीन वेलायां सुख शांति समृद्धि हितार्थ आत्म कल्याणार्थ रोग शोक निवारणार्थ च यज्ञ कर्म करणाय भवन्तं वृणे।